और जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई श्री नीरज कुमार जी, लोजपा के आर के प्रवक्ता और हमारे साथी रालोद के प्रवक्ता सब बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते थे कि बाप में कूद परापत घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा की जा रही। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से थोड़ा नहीं बल्कि और स्क्वायर में जा रहे हैं। नीरज बाबू ने पूरा विस्तार से उनके घोटालों की कहानी बताई की जा रही और हम हैरान हैं कि आप लगातार देख रहे होंगे कि संवैधानिक संस्थानों को न केवल बेइज्जत करने का काम, समय समय पर अब्दुल धमकाने का भी काम की जा रही इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव आयोग को सार्वजनिक तौर पर, कल के अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने धमकाया और कहा कि जो जहां रहेंगे हम ढूंढ के लाएंगे। कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलोक सिन्हा जी, अजय आलोक जी सॉरी, और जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई श्री नीरज कुमार जी, लोजपा के आर के प्रवक्ता और हमारे साथी रालोद के प्रवक्ता सब बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते थे कि बाप में कूद परापत घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से थोड़ा नहीं बल्कि और स्क्वायर में जा रहे हैं। नीरज बाबू ने पूरा विस्तार से उनके घोटालों की कहानी बताई और हम हैरान हैं कि आप लगातार देख रहे होंगे कि संवैधानिक संस्थानों को न केवल बेइज्जत करने का काम, समय समय पर अब्दुल धमकाने का भी काम इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव आयोग को सार्वजनिक तौर पर, कल के अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने धमकाया और कहा कि जो जहां रहेंगे हम ढूंढ के लाएंगे। तो इस तरह की प्रवृत्ति एक पनपती जा रही है और समाज को भी ये लोग उत्तेजित करना चाहते हैं। समाज को भी गुमराह करके संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियों की, मतलब अराजकता की स्थितियों, लोगों का भरोसा विश्वास उठ जाए। ऐसी साजिश इन लोगों के सत्ता से लगातार बाहर रहने के कारण, जो इनका दिमागी रूप से, ये कभी कहते हैं कि ट्रंप ने जो एक बात कही तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इंडिया का इकोनॉमी ले। हमको लगता है कि इंडी अलायंस का माइंड डेड हो चुका है। ये लोग डेड माइंड के लोग, ये लोग लगातार प्रहार करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते हैं। ये जो नया मामला आया है, आप समझिए कि कितनी बड़ी इसके पीछे साजिश हुई और कैसे ये लोग इसी चीज को तो पकड़ने के लिए एसआईआर किया गया। एसआईआर जो किया गया, ये जो लाया गया, ये तो इसीलिए आया था ना कि भाई इसमें ऐसे लोग जो दोहरी वोटर आईडी कार्ड रखे 2 जगह बनाए हुए हैं, या जो गलत तरीके से जिन लोगों का मृत्यु हो गया, या जो लोग कहीं और के निवासी वो भी आकर के बनाए हुए हैं। तो हम तो यहाँ तक कहते हैं, अपने एनडीए के वरिष्ठ साथियों से भी कहेंगे कि हम लोगों को न केवल तेजस्वी प्रसाद यादव पर तो कार्रवाई अब होनी चाहिए, क्या होना तय है। हम ये चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। कम से कम बिहार में तो नीतीश राज है, सुशासन राज है, तो कोई भी संवैधानिक संस्थानों को अगर धमकाने का प्रयास करता है तो हम उन तमाम अधिकारियों से भी कहें कि डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, वो किसी का मोहरा हो, सबके ऊपर कार्रवाई करिए, सुनिश्चित करिए। और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि लोग घोटमार भी जाके रह सकते हैं, बड़े बड़े लोग पटना के भी जेलों में रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई हो, और जो ये लोग इम्पोर्ट करके दूसरे राज्यों के लोगों को लाए, जिनको ये राज्यसभा सांसद बनाते हैं, हम कहते हैं उनको भी चिन्हित करना चाहिए, उनका भी जांच होना चाहिए कि भाई कहीं बिहार में ही तो वोटर आईडी हरियाणा में भी होगा। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके राष्ट्रीय जनता दल वैसे लोगों का जमावड़ा तैयार कर चुका है, जो बिहारी युवाओं को अपने ही गठबंधन के, अपने ही साथ चलने वाले जो युवा होते हैं उनको धक्का दे देते हैं और दूसरे प्रदेशों के लोगों को ला करके उनको महिमान्वित कराने का काम करते हैं। तो ऐसे जो डुअल नेचर के लोग हैं, जो डुअल माइंड के लोग हैं, हम लोग 420 सुनते थे, देखिए सर जो
420 तो नहीं, लेकिन दूसरा यूनिक नंबर उसमें 120 है, 3 अंक घट रहा, 20 जरूर उनके पीछे लगा। तो ये ऐसे लोगों को चिन्हित करके निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग भी करे। और हम कहेंगे पटना के डीएम साहब भी इसके लिए संज्ञान लें, उनको कल आकर के बयान देना पड़ा। समझे कि नेशनल खबर बन गया, पूरे राष्ट्र में खबरें कल चली, लगभग नेशनल चैनलों पे चला, और डीएम को सफाई देना पड़ रहा है। ये सफाई नहीं, इनकी सफाई करनी पड़ेगी। ये जो ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ झाला करते रहते हैं और संवैधानिक संस्थानों को डराने धमकाने, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबके ऊपर कानून का डंडा समान रूप से चलना चाहिए। और ये जो बिहार में हम लोगों का यूएसपी है सुशासन राज में, ये दिखना चाहिए। आप लोगों से भी आग्रह है, प्रशासन से भी आग्रह है, इस पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।